आप सभी का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। अब हम लोग कक्षा 9 के लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है, मंथली टेस्ट का है जो कि है 9 दिसंबर 2025 को आप लोग का एग्ज़ाम जो हुआ था उसका हम लोग एक एक करके आंसर की देखेंगे क्या क्या आपका एग्ज़ाम में आया था। और जितने सारे बच्चे अगर एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, पेपर नहीं लिख पाए हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी कॉपी में लिख लीजिए और कॉपी एग्ज़ाम में जमा कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, ये आप लोग का मैथ का क्वेश्चन पेपर है कक्षा 9 के लिए, जो कि 9 दिसंबर 2025 को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था। जितने बच्चे लिखे नहीं हैं सभी कोई कॉपी में अच्छी तरह से लिख लीजिए और रिवीजन के लिए कर लीजिए। ये आपका फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देख लीजिए क्वेश्चन हम एक बार आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। सारा हम बताए हैं आपको, अभी हम दिखाएंगे एक एक करके सारा आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसी तरह से आपका क्वेश्चंस पूछा है, बहुत सारा है, 7 से लेकर 10 तक है, 11 है, 12 है। चलिए अब एक एक करके हम सबका आंसर आपको दिखाते हैं। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1/2 B/H। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, √3a²। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन क्या क्या आपका पूछा था। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूछा था कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरन के सूत्र से का प्रयोग करके ज्ञात करना था। तो समद्विबाहु त्रिभुज का भुजा यहाँ लिख दिए हैं, तीनों भुजा बराबर होता है, तीनों भुजा का मान आपका समद्विबाहु त्रिभुज बोला है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा समान होता है, इसलिए यहाँ पे तीनों भुजा का मान को हम लोग 10 मान लिए हैं। ए बराबर 10, बी बराबर 10, सी बराबर 10। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है S = A+B+C/2। ठीक है, 10 + 10 + 10 बाई 2 30 हो गया। 30 का जब हम लोग आधा करेंगे तो आपका 15 आएगा। इसके बाद हम लोग इसका हिरन का सूत्र लगा देंगे। हिरन का सूत्र क्या होता है, √S, S-A, S-B, S-C। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका इसका आंसर आएगा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या पूछा है आपका। हिरन का सूत्र प्रयोग करके समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका असमान भुजा आपका दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और बराबर भुजा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग पहला भुजा को ए मानेंगे, दूसरा भुजा को बी, तीसरा को सी मानेंगे। फिर से इसी तरह से करेंगे। S = A+B+C/2। ठीक है, इसको काटिएगा तो आपका 9 आएगा। फिर हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ आपका त्रिभुज छूट गया है, यहाँ पे आपको एक त्रिभुज बना देना है, इस तरह से एक त्रिभुज बना देना है। ठीक है, या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 8 भी खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका NCERT बुक का क्वेश्चन है, सेम बुक वाला दे दिया है। ठीक है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके दो भुजाएं आपका 18 और 10 दिया हुआ है तथा उसका परिमाप दिया हुआ है। तो हम लोग मान लेंगे या फिर दिया है लिखेंगे। ए बराबर 18 सेंटीमीटर, बी बराबर 10 सेंटीमीटर, सी बराबर क्वेश्चन मार्क। परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप का फॉर्मूला होता है A+B+C/2। इसके बाद आप लोग यहाँ लिखिएगा नीचे। ठीक है, हम लोग का सी निकल गया। इसके बाद हम लोग त्रिभुज का अर्ध परिमाप लगाएंगे। ठीक है, तो इसका होता है फॉर्मूला, अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है A+B+C/2। अब तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 42/2, 21 हो गया। फिर हिरन का सूत्र लगा देंगे। तो हिरन का सूत्र जब आप लगाइएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं। ठीक है, इसमें तीनों भुजा का अनुपात दिया हुआ था। उसको जब भी अनुपात में दिया जाता है तो उसको हम लोग x मान लेते हैं। तो माना कि पहला भुजा को a मान लिए, a बराबर 3x। दूसरा भुजा को b मान लिए, b बराबर 5x। तीसरा भुजा को हम लोग c मान लिए। फिर त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ था आपका 300।
फिर इसी तरह से तीनों को जोड़ दिए और एक्स मेरा निकल गया 20 सेंटीमीटर। तो पहला भुजा हो गया 3x, तो एक्स का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे 20। ठीक है, इसी तरह से तीनों भुजा निकाल लेंगे। फिर त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है एस बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब तीनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो हमको आएगा 300/2। इसका 300 का आधा कितना होता है, 150 होता है। अब हम लोग यहाँ लिख देंगे भूखंड या त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फिर फॉर्मूला पुट कर देंगे। इसी तरह से हमका ये भी क्वेश्चंस ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 11-12 के लिए आगे का वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे। धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आगे का क्वेश्चंस पेपर के लिए।